मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। इसमें क्या लिखना है, एक तरफ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल, और एक तरफ फॉर्म लिख लीजिएगा, रूप लिख। एग्जाम्पल में पहला लिखिएगा बैथोलिथ, बैथोलिथ, हिंदी में बैथोलिथ, BATHOLITH, बैथोलिथ पत्रिका में है, बैथोलिथ लिखिएगा। आकार इसका कैसा होता है लिखिएगा, बैथोलिथ गुंबदाकार होता है, ठीक है, गुंबदाकार, डोम शेप, गुंबदाकार, गुंबद के आकार के रहेगा, कैसा रहेगा देखिएगा, इस प्रकार से ऐसा, तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ। अभी इमेज दिखा भी देंगे, बैथोलिथ। दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा लैकोलिथ, दूसरा है लैकोलिथ, लैकोलिथ, लैकोलिथ कैसा है, तो ये भी गुंबदाकार आकार का होता है, गुंबदाकार, गुंबदाकार, नली से जुड़ा होता है, ये याद रखिएगा, नली से जुड़ा होता है, पाइप से जुड़ा होता है, ठीक है। तो गुंबदाकार तो होता है लेकिन पाइप से ये जुड़ा होता है। तो सबसे बड़ा बैथोलिथ, उसके बाद लैकोलिथ का बात करते हैं। इसके अलावे आता है फैकोलिथ, तीसरा है आपका फैकोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ। अब फैकोलिथ कैसा होगा, तो लहरनुमा आकृति का, इस प्रकार से, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के ऊपर उठा भाग है ना ये वाला, यदि बलन भी आएगा, फोल्ड आएगा, तो चट्टान संपीड़न बल के कारण लहरनुमा आकृति में जब जम जाता है या मुड़ जाता है, तो ये जो लहरनुमा आकृति में मुड़ा हुआ चट्टान है उसी को बलन कहते हैं, फोल्ड कहा जाता है, हिंदी में बलन। नहीं आएगा ना, तो फोल्ड तो समझ में आएगा, फोल्ड करते हैं हम लोग, कपड़ा वगैरह को फोल्ड करते हैं, समझ में आएगा। अब ऊपर उठा हुआ जो भाग है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, हाँ एंटीक्लाइन, हिंदी बोलते हैं अपनति, अपनति। और जो नीचे धंसा हुआ है इसको बोलते हैं अभिनति, अभिनति, सिंक्लाइन, सिंक्लाइन, अपनति और अभिनति, अभिनति याद रखिए होगा। इसके अलावा एक और लिथ होता है, ठीक है, लैपोलिथ, 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 हाँ अग्नि चट्टान ही चल रहा है। लैपोलिथ कैसा होता है, तो छिछले बेसिन के रूप में, छिछले बेसिन के रूप में, प्लेट के रूप में, छिछले बेसिन याद रखेगा, प्लेट के जैसा छिछले बेसिन के रूप में रहेगा, उसे लैपोलिथ कहा जाता है। इसके बाद आएगा डाइक, डाइक, बाइक है ना, हाँ तो बाइक नहीं डाइक होगा, याद रखिएगा, बाइक। यदि मैग्मा इस फॉर्म में, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, वर्टिकल है ना जी, वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल ये वाला होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर है, हाँ ये क्षैतिज है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज बोला जाता है, क्षैतिज। और ये वाला को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ये बहुत खतरनाक है, ऊर्ध्वाधर याद रखिएगा। तो यदि ऊर्ध्वाधर रूप में जमेगा तो उसे डाइक कहा जाता है, ठीक है, और क्षैतिज रूप में जमेगा उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रूप में जमता है तो सील कहा जाता है, सील, ठीक है, सील। तो सील कैसा होता है, क्षैतिज रूप में होता है, ठीक है, क्षैतिज रूप में, हॉरिजॉन्टल रूप में यदि जमेगा सील कहलाता है, वर्टिकल रूप में जमेगा क्या कहलाता है, डाइक कहलाता है, ठीक है। और सील का जो पतला रूप होता है, सील का जो पतला रूप होता है उसे सीट कहते हैं, सील का पतला रूप सीट बोलते हैं, ठीक है, सीट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या कहलाता है, सील कहला रहा है, ये वर्टिकल फॉर्म में क्या कहते हैं, डाइक बोलते हैं। इस प्रकार से देखिए लैकोलिथ, लैकोलिथ बताए थे ना, ये गुंबद के रूप में है लेकिन नीचे से नली जुड़ा हुआ है, तो इसको लैकोलिथ कहते हैं। स्टॉक भी कहा जाता है,
देखिए स्टॉक होगा, भंडार है ये, स्टॉक बोलते हैं इसको, है ना, स्टॉक को भंडार बोलते हैं ना। हाँ, स्टॉक वगैरह देखते हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह भी होता है। तो मैग्मा चैम्बर है ये, पूरा मैग्मा चैम्बर ऊपर आ रहा है जिस फॉर्म में जमा, उसके आधार पे इसका नाम रखा गया। देखिए यहाँ पे क्या है, लगातार यदि मैग्मा निकल रहा है, देखिए लगातार मैग्मा निकल रहा है तो क्या बोलते हैं, एक्टिव लावा फ्लो। सेंटर से यदि निकला तो उसको वॉल्केनो कहते हैं, यदि दरार के माध्यम से निकला तो उसको फिशर फ्लो कहा जाता है, दरारी उद्भेदन कहते हैं, ठीक है।